देखिए, बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक आईएएस अधिकारी, एक आईएएस बनने में एक इंसान को कितना मेहनत करना पड़ता है, तब जाके वो आईएएस बनता है। और आईएएस का पद बहुत भी जिम्मेवारी का पद होता है। और इस मंदिर के अध्यक्ष उनको बनाया गया, यहाँ के मंदिर की किसी भी व्यवस्था को संचालित रूप से चलाने के लिए बनाया गया, न कि यहाँ आके अफरा तफरी मचाने के लिए बनाया गया। ये जब से आए हैं, कभी बैंक को मंदिर का ज़मीन को लीज करने का प्रयास करते हैं, कभी कहते हैं कि ऐसा काम कीजिए, कभी पैसे बढ़ाने का काम करते हैं और आखिरकार पैसा बढ़ा ही दिए। लेकिन और मीटिंग के दौरान किसी पुजारी को, सेवैत को धमकी देना और फ़ोन पर धमकी देना है कि आप पाला बदल दीजिए, नहीं तो हम आपको डंडा से पिटवाएंगे, गोली चलवाएंगे। पाला बदल दीजिए मतलब कि उनके बात को मानिए, वो जो कह रहे हैं उनको मानिए, वो आ रहे हैं तो उनको प्रणाम कीजिए, उनको साष्टांग दंडवत कीजिए। ब्राह्मण का क्या मान सम्मान है वो उनको नहीं पता है, और वो जब सम्मान दे नहीं सकते हैं तो उनसे सम्मान कोई मांग भी नहीं रहा है। लेकिन अगर सम्मान नहीं दे सकते तो अब गाली भी नहीं बकिए। और सबसे बड़ा तो हमको अफसोस इस बात का लग रहा है कि आज चौथा दिन चल रहा है, वो हमारे प्रधान सचिव जो पंचायती राज के मिहिर सिंह हैं, जो यहाँ के अध्यक्ष भी हैं, वो अभी व्यस्त है अपने कार्यों में। लेकिन यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो डीएम हैं, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो लोग एक बार भी देखने नहीं आए कि उनके ज़िले में हो क्या रहा है। उनका भी दायित्व बनता है, वो भी इस ज़िले में है, वो अपने ज़िले के लिए क्या कर रहे हैं। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो लोग भी एक बार तक देखने नहीं आए हैं। तो जनता आपके किस बात के लिए चुनती है? हमारे जो जिला अधिकारी हैं वो भी देखने नहीं है, वो भी इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो सरकार आपको किस चीज़ के लिए भेजती है? आप जिला में सिर्फ ड्यूटी करने नहीं आते हैं, आप जनता के नौकर हैं। जनता को क्या समस्या हो रही है, इस पर ध्यान दीजिए। आपके पास खबर जा रहा है लगातार चारों दिन, सारे न्यूज़पेपर में, सारे मीडिया के माध्यम से, सारे प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सारी खबर पहुंच रही है। ऐसी नहीं है कि किसी के पास ये खबर नहीं है, लेकिन यहाँ किसी को मतलब नहीं है। हमारे जनता भी जो यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं, उनको भी इससे मतलब नहीं है। आना है, बाबा को जल चढ़ाना है, बस अपना एक ड्यूटी पूरा कर रहे हैं। वो आस्था से कोई उनको मतलब नहीं है। वो अपने मन के संतावना के लिए एक ड्यूटी पूरा कर रहे हैं कि हम बाबा गरीबनाथ में पूजा करने जा रहे हैं, सिर्फ ड्यूटी मन की शांति के लिए। बाबा गरीबनाथ मंदिर में हो क्या रहा है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। बाबा गरीबनाथ में पूजा हो रहा है, रसीद भरे तो पंडित जी को 4 को गाली दे देना है, लेकिन वो रसीद क्यों भरा उससे मतलब नहीं है। आप अपने दायित्व को समझिए। आज सबसे बड़ा उदाहरण आपका अयोध्या है। मंदिर बना, सारा भीड़ उमड़ा, सब चीज़ हुआ, लेकिन कोई पूरा देश में जो है उसका वाहवाही हुआ, लेकिन उनका श्रेय क्या मिला? अयोध्या हम हार गए। आप पूरा देश हार जाते कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप हिंदू धर्म के प्रति जागृत हैं तो आपको अयोध्या जीतना चाहिए। आज मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अयोध्या जीतना चाहिए। ये दिखाता है कि आप अपने भक्त जो है भगवान के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। इतना दिन से चिल्ला रहे थे कि हम मंदिर नहीं बन रहा है, मंदिर नहीं बन रहा है, मंदिर नहीं बन, लेकिन जब मंदिर बन गया तब जिम्मेवारी क्या है? गरीबनाथ मंदिर जिस समय नहीं बना था उस समय क्या तो जर्जर व्यवस्था है, यहाँ पैसा नहीं चल रहा है, पुजारी लोग लूट कर रहे हैं, महंत लोग लूट कर रहे हैं। लेकिन आज जो लूट हो रहा है उसका जवाब कौन देगा? आप इस पे सोचिए। मंदिर बनाना ये बड़ी बात नहीं, मंदिर बनने के बाद सुव्यवस्थित कैसे रहेगा उस पर ध्यान दीजिए। आप आते हैं, जल लेके आते हैं कि अर्घा बाहर लगा हुआ है, चिल्ला के चले जाते हैं, लेकिन कभी आपने आवाज़ उठाया कि अर्घा अंदर क्यों नहीं लग रहा है? बाबा धाम में 1 द्वार है, आपके पास 3 द्वार है, फिर उतना भीड़ नहीं होता है। सेकंड बाबा धाम इसको माना जाता है उत्तर बिहार का। बिल्कुल बिल्कुल। कभी आप प्रयास करते हैं, कोई घटना होती अगर, तब सोचा भी जाता। इससे छोटा मंदिर था तो बाबा के अंदर लोग जल चढ़ाते। ऐसा नहीं था कि पहले भीड़ नहीं होता था। अगर भीड़ नहीं होती तो सरकार की ध्यान ही नहीं आती। पहले भी भीड़ होती थी, जब न्यास हुई तो 10% भीड़ बढ़ा, क्योंकि आस्था का धीरे धीरे लोगों में जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता है, पढ़ाई लिखाई बढ़ता है, वैसे आस्था बढ़ता है, लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं था कि पहले भी भीड़ नहीं था, लेकिन आप कोशिश करते हैं। आप तो अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं, आपको मतलब नहीं। आप कमेटी के पद पे बैठ गए, आप नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि आपको नौकरी करने कहा जाता है। यहाँ के जो सचिव हैं वो एकदम निरंकुश हैं। आज 17 साल से इस व्यवस्था को देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस मंदिर के लिए। आज 4 दिन से इस मंदिर का पूजा पाठ एक बार देखने तक नहीं आया कि मंदिर में व्यवस्था चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ भी जो भी पद पे बैठे हुए हैं, ये ऑफिस में सिर्फ ड्यूटी लोग कर रहे हैं। उस ड्यूटी को मत कीजिए, अपना धर्म जानिए कि हमारा धर्म क्या है, अपने आस्था को कैसे आप ठीक रख सकते हैं उसको जानिए। पैसा तो कमाना हो तो कोई भी कमा लेता है, पैसा कमाना इस दुनिया में बड़ी बात नहीं है। रोड पे पैसा फेंका हुआ है, उठाने का तरीका चाहिए, लेकिन यहाँ धर्म को पैसा से मत जोड़िए।
दाल रोटी चले। एक ब्राह्मण क्या है, भिक्षा मांगे खा लेगा, उसको बहुत कुछ नहीं चाहिए। एक ब्राह्मण को सिर्फ 2 रोटी खाना चाहिए, वो किसी भी जजमान के पास जाएगा, उसको 2 रोटी खाना 2 घर मिल जाएगा, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ज़रूरत है, और इस चीज़ को जितना जल्दी आप समझ जाइए। सिर्फ सनातन धर्म का बिगुल बजाने से नहीं होता है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। अपना कर्तव्य को बजानिए। हमको क्या चाहिए सरकार से ये पूरा ध्यान है, लेकिन हमको सरकार के लिए क्या करना है इसको कोई ध्यान नहीं है। हमको मंदिर के लिए क्या करना है इसको कोई ध्यान नहीं। घर से 1 लोटा जल लिए हैं, चढ़ा दिए और चल दिए। जानिए यहाँ समस्या क्या हो रही है। एक भक्तजन अगर जन आक्रोश आ जाएगा तो मिहिर सिंह क्या है, यहाँ मुख्यमंत्री को आना पड़ेगा। आप अपने आप को समझिए कि आपकी पावर क्या है। आज इसी पावर में तहलका मचा हुआ है देश में, तो आप पावर को समझिए। सिर्फ पैसा खर्च करके आ गए, एक पिकनिक मना लिया, गरीबनाथ मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर लिया, इससे नहीं होगा। तो कृपया आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस पे थोड़ा सीरियस होइए और अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़िए। ये हमारी लड़ाई नहीं है। आज हम चुप रह जाएंगे, आज हम डंडा खा लेंगे, गोली खा लेंगे, लेकिन कल आपको भी खाना पड़ेगा। एक से दूसरा से चौथा, यही सही कारवा बनती है। अफसरशाही को बंद करें और कृपया इस मंदिर पे जो सुव्यवस्थित व्यवस्था चले और इस कमेटी को भंग करें। एक तो कमेटी होनी ही नहीं चाहिए, और कमेटी हो तो यहाँ के ऐसे लोगों को कमेटी में जिनको मंदिर से आस्था हो, यहाँ पैसा की ज़रूरत नहीं हो। बहुत गण्यमान्य लोग शहर में हैं जिनको पैसे की कमी नहीं है, उन पे ध्यान दिया जाए। और बाकी तो सब बाबा देख ही रहे हैं, सब उनके हाथ में है।